वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड कहती है फादर आप आ गए। देन तभी काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है लूना। वो पर्सन मेंटल पर्सन होता है। चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे बिना बताए कैसे चली गई। देन फीमेल लीड उसे अचानक से वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड घबराते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन फॉर्सन स्माइल करते हुए कहता है थैंक गुडनेस कि तुम ठीक हो। देन तभी उसका ध्यान एंडर्स की तरफ जाता है तो वो शॉक्ड रह जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है बैरन ये वही बदमाश है जो लूना से मिला था। देन ये सुनकर बैरन हैरान रह जाता है। देन फीमेल लीड कहती है तुम ये किस बारे में बातें कर रहे हो। देन एंटिस कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई बैरन पैलेस। मेरा नाम एंटिस विंसेंट है। मैं मार्कस विंसेंट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। आपके यहाँ ना रहने के दौरान आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं एंटिस मर्चेंट ग्रुप का हेड हूँ और मैं लेडी पैलेस को उनके बिजनेस में सहायता कर रहा हूँ। मैं आपके गाइडेंस का वेट कर रहा हूँ सर बैरन। देन उसकी बातें सुनकर बैरन पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है क्या ऐसा है। मुझे उम्मीद है कि हमारा साधारण स्टेट आपके लिए अनकंफर्टेबल नहीं होगा। हमारी फीमेल लीड उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर सदमे में चली गई थी और मन में कहती है इस आदमी को समझना बहुत ही मुश्किल है। देन ये सुनकर फॉर्सन शॉक्ड होकर कहता है कौन सा गोल्ड माइन, तुम ये क्या कह रहे हो। देन एंडस कहता है ओ डियर तुम लेडी पैलेस को अपना दोस्त बताते हो लेकिन तुम्हें अभी तक इसके बारे में नहीं पता। हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो इंटरफेयर करने के बारे में सोचना भी मत। देन फॉर्सन काफी गुस्से में कहता है क्या तुम मौसम लूना और बैरन को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये कहकर वो उससे लड़ने जाता है। देन तभी बॉरन उसे रोकते हुए कहते हैं यंग लॉर्ड आप गेस्ट के साथ इतने रूड बर्ताव कैसे कर सकते हैं। देन फॉर्सन चिल्लाते हुए कहता है बैरन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उस बदमाश पर कैसे भरोसा कर सकते हो। देन तभी फीमेल चिल्लाते हुए कहती है फॉर्सन तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मेरे फादर से तुरंत माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। देन फॉर्सन कहता है लूना प्लीज मेरी बात सुनो। देन फीमेल चिल्लाते हुए कहती है आखिर क्या सुनना बाकी है, यहाँ केवल तुम ही हो जिसने अपना दिमाग खो दिया है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बैरन मन में कहता है ये काफी उलझन भरा है। कुछ ही दिन पहले क्या वो इतने करीब नहीं थे कि एक साथ बैठकर वो आराम से भोजन कर सके, लेकिन अब ये सिचुएशन क्या है। यंग लॉर्ड रोडियन हमेशा से दयालु और अच्छे इंसान रहे हैं और वो दोनों निस्संदेह सबसे अच्छे दोस्त थे। क्या ये अजीब नहीं है। देन तभी बैरन को रियलाइज होता है तो खुद से कहता है नहीं वो दोनों अजीब नहीं थे बल्कि मैं खुद ही अजीब था। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे ये मानने के लिए मजबूर कर रहा हो कि वो दोनों एक दोस्त हैं। देन तभी बैरन चिल्लाते हुए कहता है यंग लॉर्ड रोड्रियन इन अपमानजनक शब्दों को तुरंत बंद करो। हमारे गेस्ट के सामने ये किस तरह का शर्मनाक बर्ताव है। बैरन के मुंह से पहली बार ये सब सुनकर फॉर्सन हैरान रह जाता है। देन बैरन कहता है तुम भले ही मेरा कितना भी अपमान करो लेकिन तुम लूना के साथ इस तरह का बर्ताव करोगे तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर ये दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। देन ये सुनकर फॉर्सन को काफी गुस्सा आता है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है आपको कैसे पता कि उस बदमाश ने उसके साथ क्या किया होगा। लूना सिर्फ मेरी है। ये कहते देर नहीं लगती एंटिस उसके गालों पर काफी जोरों से दे मारता है एंड ये देखकर फादर एंड डॉटर शॉक्ड रह जाते हैं। देन एंटिस कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम होश में नहीं हो लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था कि तुम इतने बुरे निकलोगे। एंड गुस्से में कहता है तो खुद उठेगा या मुझे तुझे ऊपर वाले के पास भेजना होगा, तू पागल कमीने। देन फॉर्सन डरते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देन एंटिस कहता है चुप रहे, अगर तू ऐसे ही बकवास करता रहा तो मैं तुझे अब भी मार दूंगा। देन ये सुनकर फॉर्सन शॉक्ड रह जाता है। देन कहता है लूना क्या तुमने ये सुना, इस तरह का बर्ताव करता है ये आदमी। देन फीमेल कहती है चोट लगने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि तुम अभी होश में नहीं आए हो, है ना। फॉर्सन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हें समझाने के लिए मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही मेरे लिए आंखों का कांटा है। तुम रूड सेल्फ सेंटर्ड हो, चाहे कितना भी बुरा हो तुम एक पागल हो जो समझ नहीं सकता।
जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड कहती है आखिरकार वो आदमी वापस चला गया, लेकिन शायद वो अभी भी नहीं समझ पाया इस तरह की बहस सिर्फ 1 या 2 बार की बात नहीं है। देन एंटिस कहता है अगली बार फर्सन फिर से आए तो उससे ना मिलने का बहाना बनाना और मुझे कॉल करना। जैसा कि तुम देख सकती हो वो कोई ऑर्डिनरी पागल नहीं लगता। देन फीमेल लीड कहती है वेल तुम्हारे सुझाव के लिए थैंक्स, लेकिन अब मुझे उस बात की ज्यादा चिंता है कि तुमने ड्यूक के वारिस को मुक्के से मारने की कोशिश की। देन एंटिस कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं, अगर तुम उसे और मार खिलवाना चाहती हो तो मुझसे पूछो। देन फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है आज मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। देन तभी आवाज आती है मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। वेल ये बैरन होते हैं, कहते हैं क्या आप पहले अंदर चलकर कुछ खाना चाहेंगी? मुझे रोड्रियन ने पूरे रास्ते परेशान किया। देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल हमें अंदर चलना चाहिए। देन एंटिस से कहती है हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम बिना खाए चले जाओगे? देन एंटिस कहता है क्या मेरा तुम्हारे फैमिली के साथ समय बिताना सही रहेगा? देन फीमेल लीड कहती है ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैरन कहता है मुझे भ्रमित कर दिया गया था और मुझे गलतफहमी हो गई थी। देन एंटिस कहता है ऑफ कोर्स मैं सर बैरन को अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ ताकि कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर में से एक के फादर हैं। देन हमारी फीमेल लीड फूड खाते हुए मन में कहती है वैसे वो अब तक बहुत ही शांत है, इसलिए मैं काफी चिंतित हूँ, बस वो ऐसे ही शांत रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देन तभी एंटिस कहता है आप चिंता मत करो, इंपीरियल ऑडिटर जनरल भी आपके साथ हैं। देन ये सुनकर बैरन कहता है क्या सच में? देन हमारी फीमेल लीड की तरफ स्माइल करते हुए कहता है वो वास्तव में एक महान बिजनेसमैन है, तुम्हें एंटिस मार्चेंट के साथ बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया? देन अपनी तारीफ सुनकर एंटिस कहता है आपका थैंक्स। एंड दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड परेशान होकर मन में कहती है कैसा आइडिया? वास्तव में मेरे पास कोई और चारा नहीं था। वेल उनकी बातों का जवाब देने से ज्यादा बेहतर है कि मैं चुपचाप ड्रिंक करूं। देन बैरन कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर हो, और दूसरी ओर ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मुझे लगा कि लूना को आखिरकार बॉयफ्रेंड मिल गया है। देन ये सुनकर फीमेल लीड को 440 वोल्ट का झटका लगता है और मन में कहती है अगर मुझे पता होता कि वो ऐसी बातें कहेंगे तो मैं उसे पहले ही भगा देती। देन तभी एंटिस कहता है मैं माफी चाहता हूँ सर बैरन, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे। देन ये सुनकर फीमेल लीड के जान में जान आता है। देन तभी एंटिस अपनी बकवास शुरू करते हुए कहता है क्योंकि मैं उसे एक तरफा पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन तभी फीमेल लीड चिल्लाते हुए कहती है हम टहलने जा रहे हैं। एंड बैरन हैरान। देन नेक्स्ट सीन में हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वेल हमारी फीमेल लीड ड्रंक थी। देन एंटिस उसे अपने कोट से कवर करता है। देन फीमेल लीड कहती है हे तुम मुझे सुन भी रहे हो? देन एंटिस कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। देन फीमेल लीड उसे देखते हुए मन में कहती है आखिर ये बेवजह एक्साइटेड क्यों हो गया? खैर इसने मुझे फर्सन को भगाने में मदद की। देन उससे कहती है मुझे लगता है कि यहाँ काफी ठंड है, हमें कहीं जाकर बैठ जाना चाहिए। देन थोड़ी देर बाद कहती है ऐसा लगता है कि मैं ड्रंक हूँ। वैसे तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? तुमने कई बहाने बनाए, ये मुश्किल है क्योंकि मैं नहीं सीख सकती। देन एंटिस कहता है सच कहूँ तो पहले मुझे लगा कि ये मजेदार होगा। देन फीमेल लीड कहती है मुझे इसी की उम्मीद थी, लेकिन ये परेशान करने वाला जवाब है। देन एंटिस कहता है लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ऐसा किया है, मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं रहा जो इसके लायक हो, तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करें। देन फीमेल लीड कहती है तो बस बार बार ऐसा करने की अपनी आदत बदलो, और अगर तुम अच्छा दिखना चाहते हो तो ब्यूटी के अलावा किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं सोचते? देन एंटिस कहता है ठीक है मैं इस पर विचार करूंगा। देन फीमेल लीड कहती है अब मैं और नहीं बोल सकती। एंड उसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है एंटिस विंसेंट, हालांकि वो पब्लिक के नजरों में एक साइकोपैथ है, वो किसी और से ज्यादा रैशनल है और उसमें कोई भी खामियां नहीं है। कोई ऐसा पर्सन जिसका अस्तित्व इतना खास है
दुनिया में पागल होने की अफवाहों के बावजूद क्या वो वास्तव में नोबल की कहानी में फॉर्सन से इतनी आसानी से हार गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ओरिजिनल नोवेल में एंटिस बहुत ही क्रूर पर्सन था जिसने प्रोटैगनिस्ट का विरोध किया। रोड्रियन डची के भीतर सत्ता संघर्ष में उसकी विफलता और बाद में विंसेंट मार्कसेट में पतन एक ट्रिगर बन गया। फॉर्सन के प्रति हीनता का प्रबल भावना को बढ़ावा देना, जिसके कारण गुस्से में आकर एंटिस लगातार बुरे काम करता रहा और अंत में उसे एक भयानक पतन का सामना करना पड़ा जो एक विलन के भाग्य में पहले से ही लिखा था। लेकिन अब जितना मैं एंटिस के बारे में जानती हूँ उतना ही मैं आश्चर्य रह जाती हूँ। क्या वास्तव में यह आदमी वही है जिसे मैंने नोवेल में पढ़ा था? ऐसा लगता है कि मैंने लूना का कैरेक्टर बदला है, इस कारण से इस आदमी ने भी दूसरा रास्ता चुन लिया है। तो चलो कम से कम यह आदमी पूरी तरीके से पागल नहीं बना है। देन तभी एंटिस कहता है लेडी। देन फीमेल लीड होश में आते हुए कहती है क्या? देन एंटिस कहता है आप थोड़ी देर के लिए मेरी ओर देखें। देन ये सुनकर हमारी फीमेल लीड के माइंड में कुछ अलग ही विचार आते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं वो मुझे किस तो नहीं करने वाला? वेल एंटिस हमारी फीमेल लीड को कोट से अच्छे से कवर करता है और कहता है अब ठीक हो गया। एंड ये कहकर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है काफी रात हो गई है इसलिए थोड़ी ठंड बढ़ सकती है। इससे पहले कि आपको सर्दी लग जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। सर बैरन परेशान होंगी एंड हमारी फीमेल लीड एम्बैरेस्ड होकर मन में कहती है आखिर मैं ये क्या सोच रही थी। देन वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं नशे में नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। क्या तुम जानते हो इससे मुझे कितना एनोइंग फील होता है? देन एंटिस कहता है ठीक है मैं समझ गया। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है एक बार फिर से उसके चेहरे ने मुझे सेड्यूस कर लिया।